अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम वाजिद अली है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइट। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो यूके विज़िट वीज़ा है उसका कंप्लीट प्रोसेस डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि यूके का जो विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का वो प्रोसेस है क्या। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन से पर्पज़ के लिए आप जो यूके विज़िट वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सारे विज़िट वीज़ा के ऊपर आपका एक्सपेंस कितना होगा। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए का विज़िट वीज़ा या स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आपको इसके लिए हमारी सर्विसेज चाहिए, तो आप स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपका केस जो है वो डील करेंगे और हम आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया कि इस वीडियो में मैं आपको जो यूके विजिटर वीज़ा है उसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो यूके विजिटर वीज़ा है उसको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा भी कहा जाता है। यानी कि पास्ट में ये होता था कि इसके डिफरेंट कैटेगरीज़ होती थी, डिफरेंट नेम्स होते थे। यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अलग वीज़ा होता था, इसके अलावा टूरिज़म के लिए अलग होता था, बिज़नेस के लिए अलग होता था। लेकिन अभी क्या है कि आप इन तमाम ये जो पर्पज़ हैं ये तमाम वीज़ाज़ की जो सब कैटेगरीज़ हैं ये स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के अंदर ही इंक्लूड हैं। और ये जो विजिटर वीज़ा है ये आपको 6 मंथ के लिए भी मिलता है, 12 मंथ्स के लिए भी मिलता है और 18 मंथ्स के लिए भी मिलता है। और ये मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा होता है। यानी एक दफ़ा जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए इसके बाद आप यूके को डिफरेंट टाइम्स में और जितनी दफ़ा चाहें वो आप विज़िट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि किस पर्पज़ के लिए आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें डिफरेंट पर्पज़ आ जाते हैं। अगर आप एक टूरिस्ट हैं और आप टूरिज़म के लिए या यूके को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए यूके को विज़िट करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ही अप्लाई करना होगा। इसके अलावा यूके में जाके आप कोई बिज़नेस इवेंट अटेंड करना चाहते हैं या कोई मीटिंग करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को जाके प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर भी आपको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ही अप्लाई करना होगा। और अगर आपका यूके में कोई फैमिली मेम्बर है या वहाँ पे कोई फंक्शन है आप वो अटेंड करने जा रहे हैं तो फिर भी आपको यही वीज़ा की कैटेगरी अप्लाई करना होगी। या आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं अपना या किसी फैमिली मेम्बर का तो भी आपको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ही अप्लाई करना होगा। इसके अलावा और भी कोई प्रोफेशनल रीज़न भी हो सकती है। तो फर्दर डिटेल में जाने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि कोई भी एजेंट या कोई भी इमिग्रेशनल कंसल्टेंट जो होता है वो आपको किसी भी वीज़ा की 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आपका इस प्रोफाइल के ऊपर आपको 100% वीज़ा जो है वो इशू होगा। अगर कोई एजेंट या कंसल्टेंट आपको ये कहता है कि आप हमारे थ्रू अपना केस करवाएं और हम आपको 100% वीज़ा की गारंटी देंगे तो वो आपसे झूठ बोल रहा है और वो एक स्कैमर है, आप उससे बचें। तो कोई भी एजेंट हो गया या एजुकेशनल कंसल्टेंट हो गया तो उसकी ये प्रायोरिटी होती है, उसकी ये जॉब ही यही होती है कि वो अपनी 100% कोशिश करे कि अपना जो क्लाइंट का केस है उसको इफ़ेक्टिव मैनर में एंड परफेक्टली जो है वो प्रेजेंट करे। लेकिन इसमें ये कभी भी नहीं होता कि कोई भी चाहे जितना भी अच्छा से अच्छा प्रोफेशनल हो जाए या एजेंट हो जाए, क्वालिफाइड हो जाए कि उसकी 100% वीज़ा गारंटी वो आपको प्रोवाइड कर सकेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा कर रहा है तो स्कैमर है, प्लीज़ उससे बचिएगा। तो जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है वो रिप्लेस कर रहा है फॉलोइंग वीज़ा टाइप्स को। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि पास्ट में डिफरेंट कैटेगरीज़ होती थी, ढेर सारी कैटेगरीज़ होती थी, लेकिन अब उनको रिप्लेस करता है सिर्फ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। इसमें पास्ट में ये था कि फैमिली विजिटर वीज़ा हुआ करता था, जनरल विजिटर वीज़ा था, फिर चाइल्ड विजिटर वीज़ा था, बिज़नेस विजिटर वीज़ा था, इसके अलावा स्पोर्ट्स विजिटर वीज़ा था, एंटरटेनर विजिटर वीज़ा था, इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट विजिटर वीज़ा था। ये सारी कैटेगरीज़ थी। लेकिन आजकल अगर इनमें से कोई भी एक आपका मकसद है और उसके लिए आप यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बजाय इसके कि आप इनमें से ये वाला वीज़ा अप्लाई करें, उसकी जगह आपको वही स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ही अप्लाई करना होगा। फिर आप वहाँ से अपनी सब कैटेगरी या अपना जो पर्पज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊं यूके विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है। वो ऑनलाइन होता है, तो वो आपका एजेंट जो है वो करेगा। अगर आप हमारे थ्रू अपना केस कर रहे हैं तो आपका ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये सारा कुछ ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे उसकी बेसिस के ऊपर हम आपका ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फ़िल आउट करेंगे। तो जब आपका ये वाला फॉर्म फिल आउट हो जाएगा उसके बाद आपको फ़ी पे करनी होती है। अगर आप 6 मंथ का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और सिंगल आप पर्सन हैं तो फिर आपको जो फ़ी पे करनी होगी वो 100 पाउंड्स होगी और ये रफली आई थिंक 26,000 टू 27,000 बन जाती है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, पाउंड के रेट के ऊपर डिपेंड करता है।
तो अगर तो आप सिंगल पर्सन हैं तो फिर आपको 100 पाउंड फ़ी पे करनी होगी, या अगर आपके साथ कोई और भी है जो चाहे वो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, या कोई भी और है वो आपके साथ जा रहा है, तो फिर उसके लिहाज से आपको उतनी फ़ी जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेनी होगी। जितने आप पर्सन हो जाएंगे, चाहे अगर आप डबल हो जाते हैं तो फिर आपको डबल फ़ी पे करनी होगी। अच्छा, जब आप अपनी फ़ी पे कर लेंगे उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो होता है अपॉइंटमेंट बुकिंग, यानी कि आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और ये वाला भी आपका जो एजेंट होगा वही करेगा। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट हो जाएगा, आपकी फ़ी पे हो जाएगी, उसके बाद आपका एजेंट VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके आपकी बायोमेट्रिक एंड पासपोर्ट सबमिशन के लिए आपकी अपॉइंटमेंट लेगा। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि जैसे ही आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट होता है उसके बाद आपका एजेंट जो जैसे ही फ़ी पे कर देते हैं, आप पे करते हैं या आपका एजेंट जैसे भी होता है, उसके बाद VFS ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका एजेंट जो होता है वो आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जिनमें आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए या और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करना चाह रहे हैं अपने केस को जस्टिफाई करने के लिए, तो VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे वो वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच कर सकता है, वो अपलोड कर सकता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जब आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने जाना होता है अपनी बायोमेट्रिक के लिए, फ़ोटोग्राफ के लिए और पासपोर्ट सबमिशन के लिए, तो वहाँ पे भी आप जेरी ऑफिस में भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ़िज़िकल फॉर्म में उनको दे सकते हैं, और वो जेरी का जो स्टाफ है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एंड आपकी जो VFS का जो पोर्टल होगा उसके ऊपर वो अपलोड कर सकता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप साथ लेके जा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपका एजेंट जो है वो अपलोड कर देता है तो भी सही है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट डे आता है तो तब आप जेरी ऑफिस जाते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट होगा। चाहे अगर आप कराची से हैं तो वहाँ, नहीं तो इस्लामाबाद या इस लोकेलिटी से हैं तो फिर आपको इस्लामाबाद का जेरी ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, और बायोमेट्रिक के साथ साथ आपका फ़ोटोग्राफ भी होता है, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते हैं और अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन यू डू विद अ UK विजिटर वीज़ा, यानी अगर आपको लेट्स सपोज UK विजिटर वीज़ा ग्रांट हो गया या अभी तक आपको ग्रांट नहीं हुआ, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि आप इस विजिटर वीज़ा के साथ कर क्या क्या सकते हैं, तो UK विजिटर वीज़ा के ऊपर आप एज अ टूरिस्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। आप जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो आप जो पब्लिक मेडिकल सर्विसेज हैं, चाहे UK का विजिटर वीज़ा हो या UK का टूरिस्ट वीज़ा हो, आप जो मेडिकल सर्विसेज होती हैं यानी कि पब्लिक मेडिकल सर्विसेज आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप प्राइवेट सर्विसेज जो हैं यानी पेड जो सर्विसेज हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो पब्लिक फ़ंड्स हैं वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने। इसके अलावा आप जो शादी है वो नहीं कर सकते, या किसी भी सिविल पार्टनरशिप रिलेशन में आप नहीं जा सकते। इनमें से कोई एक भी आप अनाउंस नहीं कर सकते, और कोई वॉलंटरी जॉब जो है वो भी आप नहीं ले सकते। अब यहाँ पे ये है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको अलाउड हैं। तो जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टैंडर्ड वीज़ा होल्डर्स को अलाउ हैं। इनमें यह है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसी कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा कोई रेगुलर मीटिंग है, अगर वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए गया तो किसी मीटिंग में मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई ट्रेनिंग है तो वो ले सकता है। इसके अलावा कोई स्पोर्ट रिलेटेड इवेंट है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर वो आर्टिस्ट है तो वो फिर परफॉर्म भी कर सकता है, एंटरटेन कर सकता है, या कोई म्यूज़िकल एक्टिविटी है तो वो भी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर वो एकेडमिक रिसर्च के लिए या एकेडमिक पर्पज़ के लिए गया तो अपनी जो रिसर्च है वो कैरी कर सकता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज़ जो हैं उनमें भी इनरोल हो सकते हैं जो कि 6 मंथ से लेस हों। इसके अलावा आप क्लिनिकल ड्यूटी यानी कि कोई अगर यहाँ से अपने ट्रीटमेंट के लिए गया तो वो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई डॉक्टर यहाँ से गया फर्दर ट्रेनिंग के लिए या किसी प्रैक्टिस के लिए तो वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये तो सारा था इस UK विजिटर वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस। और अब अगर आप UK का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे मैनेज करने हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है, वो वाली अगर आप तमाम चेकलिस्ट और ये वाली तमाम इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो इसी चीज़ के ऊपर अपलोड होगी कि आपको UK के विजिटर वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपको वो वाली तमाम चेकलिस्ट बताऊँगा, वो वाले तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी होगी। तो अगर आप UK का विजिटर वीज़ा या UK का टूरिस्ट वीज़ा या UK का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारी सर्विसेज लीजिए, ताकि हम लोग आपका केस जो है वो फर्दर परसू कर सकें। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और लास्ट पे एक और चीज़ कि अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो इस 031207900075 पे कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारी सर्विसेज लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।